शायर ने कहा, कौन महवे सनाए खुदा है, कौन महवे सनाए खुदा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन महवे सनाए खुदा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन जाएगा सूए जहन्नम और कौन जाएगा खुल्दे मुअज़्ज़म। सुभान। कौन जाएगा सूए जहन्नम और कौन जाएगा खुल्दे मुअज़्ज़म। किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। फ़तह मक्का का मंजर तो देखो, फ़तह मक्का का मंजर तो देखो, इल्म ग़ैबे पैगंबर तो देखो। कौन दुश्मन कहाँ पे छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन दुश्मन कहाँ पर छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। माशाअल्लाह, आप यहाँ पर आने के बाद, एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठने के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र औलिया किराम आप समाअत कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। और लाइक मुबारकबादें मोहब्बतिया बोलो, निज़ामुद्दीन साहब मोहब्बतिया बोलो, मोहब्बतिया और रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ के अरकानी कमेटी के जिन्होंने अल्लाह के वली के मज़ार के करीब उनके उर्स के मौके पर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद किया है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन सब वो सब जिन्होंने अपने वक्त के एतबार से, पैसे के एतबार से, माल के एतबार से हिस्सा लिया, अल्लाह सबके हिस्से लेने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमाए हैं। और एक तबका तो रहता ही हर गाँव में रहता है कि क्या करेंगे जलसे में जा कर के, क्या होगा वहाँ जा कर के। आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पर आने से फैज़ान मिलता है। सुभान अल्लाह। इनके वलियों के मुक़द्दस दरबार में आने से अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। उर्स करना जायज़ है, और लेकिन शरीयत एतबार से किया जाए तब जायज़ है। कोई इसको मना नहीं करता है। अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर जाना भी जायज़ है, उर्स करना भी जायज़ है, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र खुदा इसका इनेकाद करना भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई उर्स के महफिल को अगर कोई गलत तरीके से करने लगे तो उर्स तो जायज़ होगा, लेकिन वो गलत काम करना ज़रूर नाजायज़ होगा। उर्स करना कल भी सही था, आज भी सही है, लेकिन आप याद रखें उर्स गलत नहीं है, लेकिन उर्स को अगर सही तरीके से किया जाए तब सही है, और अगर गलत तरीके से कोई करेगा तो फिर याद रखें वो क्या हो जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा। अब ये मेला लगाया, और मेला लगाने के बाद कोई यहाँ पर किसी की बेटी आ रही है, किसी की बीवी आ रही है, किसी की बहन आ रही है, और कोई अपने साथ उनको लेकर के आ रहा है। मोहब्बतिया के सुन्नी जिंदा दिल गजूर मुसलमानों, मुझे बताओ तो सही, ये मज़ारों पर मेला लगाने का हुक्म तुमको किसने दिया? ये मज़ारों पर औरतों को जमा करने के लिए तुम्हें किस मौलवी या मुफ्ती ने बताया, किस आलिम ने तुमको बताया कि मज़ारों पर मेला लगाया जाए? क्या इस वजह से ताकि वहां पर बेटियां आए, वहां पर हमारी माए आए, वहां पर हमारी बहनें आए? कुछ तो ऐसे मनहूस और ऐसे इंसान है जो अपने साथ मेकअप कराने के बाद अपनी बहन को ला रहा मेले में, अपनी बेटी को ले जा रहा मेले में, अपनी बीवी को ले जा रहा मेले में। किसने कहा है मुसलमान कि यह बेटी का मेलों में घुमाने की चीज है?
क्या ये बहन क्या मेलों में घुमाने की चीज है? क्या ये माँ मेलों में जाने की चीज है? नहीं ना, बल्कि ये मेले मज़ारों पर कतई नहीं लगने चाहिए। इनसे माहौल बिगड़ता है, इन मेला लगनों से अय्याशियां फैलती है, इन मेला लगनों से मक्कारियां होती है, इन मेला लगनों से ज़मीर खराब होता है, इन मेला लगनों से जहन खराब होता है, इन मेला लगनों से दिल खराब होता है, इन मेला लगनों से मुआशरा बर्बाद होता है, इन मेला लगनों से तबाही होती है, इन मेला लगनों से जहन में फुतूर बैठता है, इन मेला लगनों से फिर जिक्र मुस्तफा में दिल नहीं लगता, जिक्र खुदा में दिल नहीं लगता। कसम खुदा की, अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया, अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे अगर पैसा दिया है, तो अपनी बेटी को मेले के अंदर लेकर के मत जा, बहन को मेले के अंदर मत भेज, अपनी बहू को मेले के अंदर मत भेज, बल्कि उसको डांट करके रख और कह दे मेले के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बेटी मेले के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बल्कि मुबद्दिया के सुन्नी जिंदगी गज्जुर मुसलमानों, अगर बेटी को घुमाना है, अगर बहन को घुमाना है, अगर बीवी को घुमाना है, तो ये बेटी, ये बहन, ये माँ मेलों में घुमाने की चीज नहीं है, बाजारों में घुमाने की चीज नहीं है, मार्केट में घुमाने की चीज नहीं है। बल्कि अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो लेकर के चला जाओ मक्कातुल मुकर्रमा, लेकर के चला जाओ मदीनातुल मुनव्वरा, और जाने के बाद खाने काबा की ज़ियारत भी कर लेगी तेरी बेटी, खाने काबा की ज़ियारत भी कर लेगी तेरी बहन, खाने काबा की ज़ियारत भी कर लेगी तेरी बीवी। अल्लाह भी राजी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगी, और वापस इस आलम में आएगा। अल्लाह तुझे भी जन्नत का हकदार बना देगा, बहन को भी अल्लाह जन्नत का हकदार बना देगा, और मरने के बाद अल्लाह दोनों को जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब पूरा हफ्ता तकरीर करते हो गया, फिर और भी करनी, थोड़ी आवाज खोल देंगे तो मैं तकरीर अच्छी कर दूंगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। भाई कमेटी वाले हाथों जेबों में हाथ डाल के कैसे बैठे भाई जी, और किस तरीके से नौजवान ऐसे आराम से बैठे ना सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। जरा बोलिएगा या रसूल अल्लाह। तो आइएगा जी, कहाँ घुमाना है? अगर अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो इन मेलों में नहीं, यहाँ पर नहीं, बल्कि जाओ ना, उम्रा करने जाओ, हज करने जाओ, मक्कातुल मुकर्रमा खाने काबा की ज़ियारत कराओ, इबादत भी होगी, अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या आपको नहीं मालूम है मुबद्दिया के सुन्नी जिंदगिल गज्जुर मुसलमानों, आप आइएगा, आप ही के इलाके में थोड़े 10 किलोमीटर आगे जाइएगा, यहीं पर कितने मज़ार तुम्हारे यहाँ पर है। एक जगह से उर्स खत्म हुआ, दूसरी तरफ आ गया, एक हफ्ता उर्स वहां हुआ उसी इलाके में, यानी पूरी सर्दी सर्दी आपका जो ये इधर का इलाका है ना, इसी इलाके में उर्स चलता रहता है। और उर्स में क्या होता है, डूब करके मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। उर्स के अंदर कव्वाली नहीं, बल्कि उर्स के अंदर वो लड़कियों को नचा रहे हैं, उर्स के अंदर रंधियों को बुलाने के बाद उनके जिस्म को देख रहे हैं। और मुझे पता तो सही, यहाँ के लोग ये जो उर्स करा रहे अल्लाह के वली के नाम पर, और यहाँ कब्रिस्तान करीब है, और उर्स के अंदर कोई ढोल बज रहा है, कहीं मज़ामीर बज रहा है, और कहीं लड़कियां नाच रही है, और कहीं कोई कॉमेडी करने आ रहा है, कोई अपने साथ में लड़कियां लाने के बाद और कॉमेडी कर रहा है। मुसलमान का पैसा बर्बाद हो रहा है, मदरसा चलाने में मौत आती है, मस्जिदों के अंदर जुमे के दिन पैसे देने में मौत आती है, दीन का काम करने में मौत आती है, मज़ारों पर अय्याशियां करने में मजा आता है, दीन का नुकसान करने में मजा आता है। हजरात तुम क्या बात करते हो? कव्वाली तो अजमेर में भी होती है, कव्वाली तो करियर में भी होती है, कव्वाली तो चिश्ती सिलसिले में होती है। क्या तुझे पता मुफ्ती निजामुद्दीन से ज्यादा, क्या तुझे पता मौलाना कमरुद्दीन से ज्यादा, क्या तुझे पता मौलाना जुबैर हसन ज़फ़री से ज्यादा? मैं तुझे क्या मालूम? आइएगा। शुक्रिया जी, तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह हाजी जी माशाल्लाह, अच्छी मोहब्बत करते हैं। जरा बोलिएगा या रसूल अल्लाह।
तुम अर्ज कर रहा था, क्या कहते हैं हजरत, आप तो मना करते कव्वाली नहीं होनी चाहिए, कव्वाली तो वहाँ हो रही है। अरे बेवकूफ, वहाँ पर तुझे नहीं मालूम, एक भी शरीयत का जानने वाला नहीं है। वो तमाम के तमाम दाढ़ी मुंडे, न जिन्हें फजर की नमाज का पता है, न जिन्हें जुहर की नमाज का पता है, न जिन्हें असर की नमाज का पता है, न जिन्हें मगरिब की नमाज का पता है, न जिन्हें ईशा की नमाज का पता है। उसे पता होगा क्या हराम है, उसे पता होगा क्या हलाल है, उसे पता होगा कैसे कव्वाली हजरत महफिले सीमा लगती थी। महफिले सीमा, मुझे पता क्या महफिले सीमा में क्या ढोल बजता था, महफिले सीमा में क्या ये मसानीर बजते थे, महफिले सीमा में क्या ये मुकाबले होते थे। ये तमाम लड़कियां आने के बाद, ये तमाम की तमाम औरतें आने के बाद, ये तमाम की तमाम अय्याशियां होती थी महफिले सीमा का। तुझे पता है क्या, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज की सिर्फ एक ही बात, और जिसकी न दलील न किताबों में है, न मुफ्तियान इकराम बयान फरमा रहे हैं। क्या क्या हजरत ऐसा किया, क्या तुझे सिर्फ वो याद आया, मुस्तफा की कुर्बानी तुझे याद नहीं आई। मुस्तफा ने मक्के के अंदर आपने आपके ऊपर कितने जुल्म हुए हैं, लेकिन इस्लाम के पैगाम को आम किया है। तुझे वो याद नहीं आता, इमाम हुसैन की कुर्बानी याद नहीं आती, अली असगर की कुर्बानी याद नहीं आती, तुझे इमाम अली अकबर की कुर्बानी याद नहीं आती। तुझे सिर्फ कव्वाली याद आती है, तुझे सिर्फ अय्याशिया याद आती है, तुझे सिर्फ मक्कारियां याद आती है, तुझे सिर्फ लड़कियों को बुलाने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम और खुद भी जहन्नम में जाने का काम, उनको जहन्नम में ले जाने का काम। सिर्फ क्या ये याद आता है? अबे नहीं, आ जाओ, कव्वाली करना ये ढोल के साथ, कव्वाली करना ये मसानीर के साथ न कल जायज था, न आज जायज है, न कयामत तक जायज होगा। न ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी कव्वाली की है, न साफिर पाक ने ऐसी कव्वाली की है, न किसी अल्लाह के वली ने, न महबूबे इलाही ने ऐसी कव्वाली की है, न आला हज़रत ने ऐसी कव्वाली की है। बल्कि सख्त इसके खिलाफ फतवा दिया कि ढोल के साथ कव्वाली कराना हराम होता है, मज़ामीर के साथ कव्वाली करना हराम होता है। और यहाँ मुकाबले हो रहे, क्या डीजे बज रहा है, क्या लड़कियां आ रही है, या औरतें आ रही है, या अय्याश हो रहा है, या मक्कारी हो रही है। अबे लोगों, ये चमारों के काम है, ये निचले तबके के काम है, ये अय्याशों के काम है, ये मक्कारों के काम है, जिन्हें नहीं पता कि शरीयत क्या है, जिन्हें नहीं पता कि कुरान क्या है, जिन्हें नहीं पता मुस्तफा की सुन्नत क्या है। वो लोग ऐसे काम करते हैं, और जिनको पता हो कि कुरान का अदब क्या होता है, जिनको पता हो शरीयत का मकाम क्या होता है, जिनको पता हो उलमा की बातें क्या होती है, जिनको पता हो आला हज़रत का फतवा क्या होता है, वो कव्वाली नहीं कराता, वो शरीयत के खिलाफ नहीं चलता, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ न कदम उठाता है, न औलाद को उठाने देता है। बल्कि पुकारने के बाद कहता, हज़रत अगर अल्लाह के वली के मज़ार पर होगा तो अल्लाह का जिक्र होगा, मुस्तफा का जिक्र होगा, कुरान की तिलावत होगी, मुस्तफा को राज़ी करने वाले ताकि काम होंगे, ताकि मुबद्दिया की सरज़मीन पर अल्लाह की लानत न बरसे, अल्लाह का अज़ाब न आ जाए। बल्कि जिक्र मुस्तफा कराएंगे, जिक्र खुदा कराएंगे, ताकि मुबद्दिया के लोग, माँ बाप भी जन्नत के अंदर जाए, बेटा भी जन्नत के अंदर जाए, बेटी भी जन्नत के अंदर जाए, और तमाम के तमाम लोग जन्नत के अंदर चले जाए। अल्लाह का वली भी राजी हो जाएगा, मदीने का मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जवाब नहीं, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइएगा आप, ये आज जो आपके इलाकों में एक एक हफ्ते तक लड़कियां नाच रही हैं अल्लाह के वली के मज़ार पर, क्या अल्लाह के वली राजी होंगे? क्या ये तुम्हारे मुर्दे जो कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है, ये कब्रिस्तान वाले तुमसे राजी होंगे? क्या तुम्हारे बाप की रूह को खुशी मिलेगी? क्या तुम्हारी वालिदा के इंतकाल होने वाले को क्या खुशी मिलेगी? नहीं, पैगंबर आज़म ने बयान किया था, अपने मुर्दों की रूहों को तकलीफ मत पहुंचाओ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताइएगा आप
कि इनकी रूह को खुशी मिलेगी क्या? नहीं, कसम खुदा की कहा था या रसूल अल्लाह जरा बताएं तो सही, कौन ऐसा इंसान होगा, कौन ऐसा बंदा होगा जो अपने बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाएगा, जो अल्लाह के वली को नाराज करेगा, जो मुस्तफ़ा को नाराज करेगा, जो अपनी वालदा की रूह को तकलीफ पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह के वली नाराज हो गए, अगर इमाम हुसैन नाराज हो गए, अगर मदीने का मुस्तफ़ा अगर नाराज हो गया तो क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कौन कराएगा, हमें जन्नत कौन दिलाएगा? हाँ याद रखो, जब किसी अल्लाह के वली की मज़ार पर और जब तुम्हारे घरों के अंदर शादियां हो, जब तुम डीजे बजाते हो, जब तुम लड़कियों को नचाते हो, जब तुम लड़कियों को नचाते हो और जब तुम मुकाबले कर पाते हो और ये तमाम के तमाम खुराफात कराते हो तो अल्लाह का वली भी नाराज होता है। और तुम्हारे मरने वाले के बाद जो बाप का इंतकाल हो गया उसकी रूह को भी तकलीफ पहुंचती है और तुम्हारी वालदा की रूह को भी तकलीफ पहुंचती है। और मोहम्मदिया के मुसलमानों, होश में आ जाओ, वो सच्चे दिल के साथ तौबा करो। जो आज मेलों के अंदर ये तमाम की तमाम औरतें घूम रही है कि इसके बाप का इंतकाल हो गया क्या, कि इसके भाई का इंतकाल हो गया क्या, कि इसके घर वालों की नमाज़ जनाजा पढ़ी गई क्या कोई नहीं है इनको समझाने वाला, कि कोई नहीं है इनको रोकने वाला, कि कोई नहीं है इनको मना करने वाला। अबे होश में आ जाओ ताकि ऐसा ना हो अल्लाह क़यामत के दिन बाप को पकड़ ले, अल्लाह क़यामत के दिन भाई को पकड़ ले। इधर आ, वो तमाम की तमाम घूमते रहे, फिर क्यों की थी शादी, फिर क्यों किए थे बच्चे पैदा, ऐसे ही रहते वो शादी ना करते। जब बीवी पे कंट्रोल नहीं होता तो शादी क्यों की? जब बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता, जब तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता, जब तेरी बेटी तेरी बात नहीं मानती तो ये जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने के बाद आवारा छोड़ दिए, अब शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, जिना कर रहा है, बाप के सामने गलत काम कर रहा है, लेकिन बाप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आज जरा सुनिएगा, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आपकी कौम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 40,000 मुसलमानों को हलाक कर दिया, नमाज पढ़ने वालों को हलाक कर दिया, रोजा रखने वालों को हलाक कर दिया। हातिफ़े गैबी से आवाज आई कि 60,000 लोग ऐसे हैं जो शरीयत की मुखालफत करते हैं, जो कुरान की मुखालफत करते हैं, जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ चलते हैं, उनको हलाक किया जाएगा, उनको बर्बाद किया जाएगा, उन पर अज़ाब आएगा। कहा था, लेकिन हातिफ़े गैबी से आवाज आई कि उन 60,000 लोगों के साथ 40,000 नमाजियों को हलाक कर दूंगा, 40,000 रोजा रखने वालों को हलाक कर दूंगा, 40,000 मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों को हलाक कर दूंगा। हमने कहा था, मौला पता तो सही, ये 60,000 लोग ये तो शरीयत की मुखालफत करने की वजह से, शराब पीने की वजह से, अय्याशा करने की वजह से, पत्तारियां करने की वजह से, इस वजह से इन पर अज़ाब हो रहा है। लेकिन 40,000 मुसलमानों को क्यों हलाक किया जा रहा है, उनको क्यों बर्बाद किया जा रहा है, उन पर क्यों अज़ाब आ रहा है? तब हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, मेरे बंदो कान खोल करके सुनो, जो 60,000 लोग हैं इन पर अज़ाब इस वजह से आ रहा है क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ करते हैं। लेकिन 40,000 लोग इन नमाज न पढ़ने वालों से कभी नाराज नहीं होते, इनका साथ देते हैं, कभी इनका बाइकाट नहीं करते। शराब पीता है उसके साथ रहते हैं, जिना करता है उसके साथ रहते हैं, और जो लड़कियों को तकता है उसके साथ रहते हैं, मसारों पर कचाड़ियां कराता है उसका साथ देते हैं। अल्लाह ने फरमाया 60,000 लोगों को तो गुनाह की वजह से और 40,000 लोगों को इन गलत काम करने वालों का साथ देने की वजह से उनको भी हलाक कर दिया, इनको भी हलाक कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। अल्लाह समद। मुझे बताइएगा, आज मस्जिदों को ढाया जा रहा है, आज मुवतिया के मुसलमान एक मदरसा नहीं चला पा रहे, मदरसा कोई गांव में नहीं चल रहा है। आज मुवतिया के अंदर लोग दीन का काम करने तैयार नहीं, और उसी मुवतिया के अंदर फिर मुसलमानों के पैसों को अय्याशों में उठाया जाए, इन तमाम खुराफात में उठाया जाए। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह राजी होगा? तुम्हें क्या लगता है मुस्तफा राजी होंगे? तुम्हें क्या लगता है अल्लाह के वली राजी होंगे?
हरगिज नहीं होंगे। अगर चाहते हो अल्लाह के वली भी राजी हो जाए, अगर चाहते हो मुस्तफा राजी हो जाए, अगर चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, और अगर चाहते हो मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे तो आ जा, और आने के बाद अल्लाह के वलियों की सीरत को पढ़ ले, अल्लाह के वलियों की जिंदगी को पढ़ ले। कसम खुदा की वली ऐसे ही नहीं बनते, बल्कि अल्लाह के वलियों ने न रात को देखा है, न दिन को देखा है, न सर्दी को देखा है, न गर्मी को देखा है, बल्कि रात को अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दिन में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी मुस्तफा की जात पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और ये हुजूर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो पूरी रात सर को सजदे में रखने के बाद सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला अल्लाह को राजी किया। कभी बयाबान में जाने के बाद, कभी जंगलात में जाने के बाद, कभी पहाड़ों में जाने के बाद, जब अल्लाह इनसे राजी हुआ, अल्लाह ने इन्हें वो मकाम अता फरमाया, वो इज़्ज़त अता फरमाई, वो वक़ार अता फरमाया, वो शान अता फरमाई। जब क़यामत तक अल्लाह का जिक्र होगा, तब क़यामत तक वो सिफ़ात का तज़किरा होगा, ख्वाजा ग़रीब नवाज़ का तज़किरा होगा, साबिर पाक का तज़किरा होगा, अल्लाह के वलियों का तज़किरा होगा। पता चल गया जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता, बल्कि क़यामत तक उसके नाम को जिंदा रखता है, उसका नाम लेने वाले दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह।